फ्रेंड्स, आईआईडी में आपका स्वागत है। आज हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उद्योग आधार क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। भारत देश की तरक्की हो रही है और भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना उद्योग आधार है, जिसके अंतर्गत हम अपने लघु उद्योग से लेकर मध्यम वर्ग तक के उद्योगों को पंजीकृत कर सकते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ भी प्राप्त होगा। हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है जो या तो बिजनेस शुरू कर चुका है या शुरू करना चाहता है। उद्योग आधार पंजीकरण एक मुफ्त सेवा है और बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि अगर इस ट्यूटोरियल को आप फॉलो करते हैं और देखते हैं तो आप स्वयं भी उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, udogadhar.gov.in। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप प्रोसीड करेंगे, नीचे स्क्रीन पे आधार नंबर, अपना नाम डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट और ओटीपी का बटन क्लिक करना होगा। हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आधार नंबर, फिर अपना नाम जो कि आपके आधार पर हो, फिर वैलिडेट और जनरेट ओटीपी का बटन क्लिक करना होगा। अब आपका जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया है उसे यहाँ पर आपको अंकित करना होगा और वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपके पास एक फॉर्म खुल के आ रहा होगा। ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इस फॉर्म में दिए गए जो कॉलम्स है उनमें आपको जानकारी भरनी होगी। जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली एक एक करके सारी जानकारी डालनी होगी। आपने पहला और दूसरा कॉलम भर दिया था। अब आपको अपनी सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। जर्नल है तो जर्नल यानी कि सामान्य वर्ग, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति या ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। ये ऑटो सेलेक्ट होके आता है जो आपके आधार कार्ड में पड़ा होगा। उसके बाद चौथे कॉलम में आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना होगा, मेल, पुरुष या फीमेल, स्त्री। पांचवें कॉलम में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो का बटन क्लिक करिए। आपके उद्यम का नाम यानी कि नेम ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पर आप जो भी आपका एंटरप्राइज का नाम हो वो फिल कर सकते हैं। आपसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है, संगठन के प्रकार। आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं यानी कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व भागीदारी, सोसाइटी या ट्रस्ट। जिस भी फॉर्म में आपके संगठन का प्रकार हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वही आपकी फर्म का भी होगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी में हैं तो आपके पास जो भी कंपनी का, सोसाइटी, ट्रस्ट का पैन कार्ड नंबर इशू हुआ हो उसे अंकित करें यहाँ पर।
उसके बाद 9वें कॉलम में आपको लोकेशन भरनी होगी अपने प्लांट की, जहां आप प्लांट लगाएंगे या आपकी फैक्ट्री की जो लोकेशन हो उसका पूरा एड्रेस भरना होगा। आपकी प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या काम की जो भी लोकेशन हो वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। प्रेमाइसेस का नाम, परिसर, भवन, गांव का नाम, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। शहर, पिन कोड, इसे बड़े ध्यान पूर्वक भरें। राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, अगर एक से ज्यादा आपके प्लांट है, यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका विवरण भी आप यहाँ दे सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस जो आपको कम्युनिकेशन का है, जो जनरली हम रजिस्टर्ड ऑफिस रखते हैं, या कोई भी जहाँ आपका जो पोस्टल एड्रेस है, जहाँ पर आप जो पत्र आएंगे या जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए आपको एड्रेस डालना होगा। अगर वो सेम है तो आप सेम भर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भी भेजा जाएगा और ईमेल पे आपको मेल भी प्राप्त होगी। आपने कार्य कब शुरू किया था उसकी तिथि यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ईएमआई चल रही हो तो आप उसका विवरण भी यहाँ डाल सकते हैं। और अगर किसी पहले से ही आपने बिजनेस के लिए रजिस्टर किया है तो सेलेक्ट करने, या अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो एनए सेलेक्ट करें। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। आपका आईएफसी कोड, बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद वो आपसे आपकी जो गतिविधि है, यानी कि जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसके बारे में पूछेगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी वस्तु का तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्लिक करिए, अन्यथा सर्विस सेक्टर अगर आप किसी भी प्रकार की सेवाओं में है। फिर 15वें कॉलम में वो आपसे नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके बारे में पूछेगा। अगर आप एक से ज्यादा गतिविधि कर रहे हैं तो आप 2 एनआईसी कोड भी लिख सकते हैं या उससे ज्यादा। 15वें कॉलम पे आते हैं और 15वें कॉलम में आपसे एनआईसी कोड पूछ रहा है। आपको यहाँ पर अपने एक्टिविटी लिखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटीज लिस्ट हो रही हैं। तो जिस प्रकार की भी आपकी, मैंने कंसल्टेंसी सिलेक्ट किया है तो अगर मैं कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्टिविटीज पे जाऊं तो मेरा कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एनआईसी कोड पहले से जानने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ आकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक गतिविधि, एक्टिविटी से ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज। अब 16वें कॉलम में आ जाते हैं जहां कितने व्यक्ति नियोजित हैं, यानी कि कितने पर्सन एम्प्लॉयड है, उसकी इंफॉर्मेशन भरनी है। मान लीजिए 10। आपने प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी इंफॉर्मेशन भरनी है और ये लाख में डिनोट कर रहा है तो उसे ध्यान पूर्वक भरे। आपने इनिशियल स्टेज पे जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उतना आप इसमें भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 में आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का नाम दिखेगा। लास्ट में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
यहाँ पर जो एनआईसी की कोड से वो रह गया था, तो इसने फिर से, तो ये जो फॉर्म है आपको आपकी एरर जो है फॉर्म में हुई है उसके बारे में भी बता देता है। जैसे इसमें ऐड एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है, आपने एक्टिविटी ऐड करी तो नीचे जो है आपका एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करने लगे। दोबारा से सबमिट करने पे ये आपसे पूछेगा कि आपने जो डाटा एंटर किया है, इंफॉर्मेशन डाली है, आपकी समझ से अगर वो सही है तो आप ओके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ आप भूल गए हैं या गलत करा है तो आप कैंसिल का बटन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सेलेक्ट करने पे आपको आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, एक कैप्चा आ रहा है जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक फिल करना होगा। एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन दे रहा है। फाइनल सबमिट आप जब करेंगे तो आपसे फिर पूछेगा क्या आपने जो डाटा भरा है वो करेक्ट है। अगर आप ओके करेंगे तो आपका एक यूएएन नंबर जनरेट हो जाएगा और कुछ इस तरह आपकी स्क्रीन में जैसे आ रहा है सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये जो उद्योग आधार का सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, आप इसे अपने बिजनेस लोन हेतु भी प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके द्वारा जो सरकार एमएसएमई ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं उसका लाभ भी उठा सकते हैं। आप घर बैठे आसानी से निशुल्क अपने व्यवसाय को रजिस्टर कर सकते हैं और उद्योग आधार सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को देख के आप घर बैठे अपना काम आसान कर सकते हैं। धन्यवाद।